स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के दौरान जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। The more closely packed a structure is, the more occupied space it occupies and the less vacant space it leaves, the more stable the crystal is. To understand the packing in crystals, we'll build up a crystal in 3 steps. पहले हम एक 1 डायमेंशन में उसको बिल्ड अप करेंगे, फिर सेकेंड लाइन ऐड करके 2 डायमेंशंस में बिल्ड अप करेंगे और देखेंगे किस तरह से डिफरेंट मैनर्स में हम उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बिल्ड अप कर सकते हैं। तो 1 डायमेंशन में आप देखेंगे कि जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं मैक्सिमम क्लोज पैक्ड तब हो सकते हैं अगर एटम्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर। यहाँ पे हम एटम्स को एक जो हार्ड स्फेयर के फॉर्म में अज्यूम कर रहे हैं, तो ये एटम्स आर जस्ट क्लोज टचिंग ईच अदर। दिस इज द मैक्सिमम क्लोज दे कैन बी टू ईच अदर। अब एक एटम कितने एटम्स को एक पैकिंग में टच कर रहा है उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो इस केस में 1 डायमेंशन में यू कैन सी कि एक एटम 2 और एटम से टच हो रहा है, तो 1 डायमेंशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अब हम सेकेंड लाइन को बिल्डअप करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके हैं सेकेंड लाइन को बिल्डअप करने के। एक ये कि हम जो सेकेंड लाइन के एटम्स हैं उनको फर्स्ट लाइन के एटम्स के बिल्कुल नीचे रखें, तो सो दैट अगर फर्स्ट लाइन के एटम्स को हम ए कह रहे हैं तो सेकेंड लाइन के एटम्स भी एग्जैक्टली उसके नीचे अलाइंड होते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो ये जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगी ये ए टाइप होगी। अगर आप इनके सेंटर्स को ज्वाइन करो तो एक स्क्वायर बनता है, तो इसलिए इस तरह की 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। दूसरी तरह की क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशंस में हो सकती है जो ज़्यादा जगह घेरेगी, कि हमने ये फर्स्ट लाइन के एटम्स के बीच में जो स्पेस थी उसमें सेकेंड लाइन के एटम को प्लेस कर दिया है। तो अगर फर्स्ट लाइन के एटम्स ए हैं तो सेकेंड लाइन के एटम्स ए के साथ अलाइन नहीं है, उनको हम बी कहेंगे। लेकिन थर्ड लाइन के एटम्स जो हैं इस तरीके से अरेंज, क्योंकि थर्ड लाइन के एटम्स को हम सेकेंड लाइन के बीच की स्पेसेस में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और थर्ड लाइन के एटम्स जो हैं एग्जैक्टली ए के नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम ए बी टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशंस कहते हैं। अब अगर इसमें आप सेंटर वाले स्फेयर को देखें तो उसको 6 स्फेयर्स सराउंड कर रहे हैं, जिनके सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक हेक्सागन बनेगा। इसलिए इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस कहते हैं। अब अगर आप इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो यहाँ देखिए ये दिस एटम इज बीइंग सराउंडेड बाय 4 एटम्स और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। इट इज ऑक्यूपाइंग 52.4% ऑफ द स्पेस। इसके कंपैरिजन में हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में ये एटम 6 स्फेयर्स से सराउंडेड है हेक्सागनल फॉर्म में और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 60.4% होती है 2 डायमेंशंस में। तो हमने पहले सिंगल लाइन में एटम्स को अरेंज किया, फिर 2 डायमेंशंस में अरेंज किया। थर्डली अब हम इसको 3 डायमेंशंस में अरेंज करेंगे। तो 3 डायमेंशंस में एटम्स को अरेंज करने के लिए हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हेक्सागनल क्लोज पैकिंग से। तो पहली अरेंजमेंट करेंगे हम कि फर्स्ट लेयर हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और सेकेंड लेयर के एटम्स को इस फर्स्ट लेयर के ऊपर इस तरीके से रखते हैं कि फर्स्ट एटम लोअर लेयर का और सेकेंड एटम अपर लेयर का दोनों अलाइंड होते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट में आपको ए टाइप की अरेंजमेंट दिखती है और एक सिंपल अगर आप इसको ओपन स्पेस स्ट्रक्चर
अगर इसका आप रिप्रेजेंट करें तो एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग, क्योंकि अगर आप इन एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें तो एक क्यूब बनता है, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स इसमें होती है ए टाइप और पैकिंग एफिशिएंसी भी इसकी कम होती है 52.4%। तो ये था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। नेक्स्ट हम करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो अब ये 2 डायमेंशन में अगर ये फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं तो इस लेयर में अपर लेयर की जो बीच की स्पेस है उसमें सेकेंड लेयर को प्लेस किया है और इसी तरह थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के बीच की स्पेस में प्लेस किया है। तो ये 2 डायमेंशन हो गए और इसमें आप देखते हैं कि 2 तरह के खाली स्पेस आ रहे हैं जिनको हम वॉइड्स कहते हैं। एक ट्रायंगुलर वॉइड जो है उसका वर्टेक्स अपवर्ड फेस हो रहा है और दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड जो है उसका वर्टेक्स नीचे को है, बेस ऊपर को है। तो अगर हम ट्रायंगुलर वॉइड फेसिंग अपवर्ड्स को ए नेम बोल रहे हैं, दिस इज द ए वॉइड, और ट्रायंगुलर वॉइड फेसिंग डाउनवर्ड को बी वॉइड बोल रहे हैं। तो अब सेकेंड लेयर के एटम्स को प्लेस करते वक्त हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है कि हम या तो स्फेयर को ए के ऊपर रखें या उसको बी के ऊपर रखें। दोनों केसेस में हमारे पास सेकेंड लेयर इस तरह की आएगी जिसमें कि वन ऑफ द वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड एंड द अदर वॉइड विल बी लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, क्योंकि दोनों वॉइड्स पे एक साथ हम स्फेयर्स को नहीं रख सकते हैं। अब जैसे इस केस में हमने बी के ऊपर सेकेंड लेयर का स्फेयर रख के हमने सेकेंड लेयर फॉर्म की है। एक नीचे लेयर है 2 डायमेंशनल और जब ऊपर रखी तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। तो इस केस में भी अब देखिए ये येलो कलर के जो स्फेयर्स है ये सेकेंड लेयर के स्फेयर्स है। इस केस में भी आपको 2 वॉइड्स दिखाई देंगे। एक जो वॉइड बना है नया वॉइड बना है, ये इन स्फेयर्स के बीच में एक नया वॉइड बना है जिसको हमने सी का नाम दिया है। ये एक ट्रायंगुलर वॉइड है। और एक वॉइड जो पहले वाला था अनऑक्यूपाइड था, ए वाला, जिसको जो पहले भी ऑक्यूपाइड नहीं था, ये वॉइड अभी भी खाली पड़ा है। तो ये वाला जो वॉइड बन रहा है इसमें नीचे एक ट्रायंगुलर वॉइड है जो अपवर्ड फेस कर रहा है और उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर का वॉइड बना है वो भी एक ट्रायंगुलर वॉइड है जो डाउनवर्ड फेस कर रहा है। तो 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स आपस में ज्वाइन करके ये वाला जो वॉइड बना रहे हैं, इस तरह के वॉइड को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, क्योंकि ये 6 स्फेयर्स से सराउंडेड है, 3 in the lower layer and 3 in the upper layer, 3 in the upper layer। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो अनऑक्यूपाइड है और दूसरा वॉइड जो नया बना है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब थर्ड लेयर के एटम्स जो हैं उनको जब हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास अब फिर से 2 ऑप्शंस हैं कि या तो हम उनको नए वॉइड सी के ऊपर रखें या फिर हम पुराने वॉइड्स जो अनऑक्यूपाइड है ए उनके ऊपर रखें, या टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते हैं तो हमारी जो अरेंजमेंट बनती है वो इस तरीके से, अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर थर्ड लेयर के स्फेयर्स को रखा है तो जो अरेंजमेंट बनती है उसमें क्या आप देखते हैं कि फर्स्ट लेयर के एटम्स ए हैं, फर्स्ट लेयर के एटम्स ए हैं, सेकेंड लेयर के एटम्स बी हैं क्योंकि वो इसके साथ अलाइंड नहीं है, और थर्ड लेयर के एटम्स क्योंकि हमने सी के ऊपर यहाँ रखे हैं तो वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने पे जो अरेंजमेंट बनती है वो ए बी टाइप होती है। तो लोअर लेयर में ये सेंटर मोस्ट स्फेयर है और इसको 6 स्फेयर सराउंड कर रहे हैं, तो उनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके का
हेक्सागन बनेगा। और इससे ऊपर जो सेकेंड लेयर है उसके जो 3 एटम्स हैं उनको अगर हम यहाँ शो करें तो एक हेक्सागनल यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में ये 3 एटम्स लाई कर रहे हैं। और इसी तरह से जो थर्ड लेयर के एटम्स है वो एग्जैक्टली ए के ऊपर है, तो ए है तो वो भी इस हेक्सागनल बेस के एग्जैक्टली ऊपर पड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा हेक्सागनल यूनिट सेल बन जाता है जिसमें सेंटर वाले एटम के आसपास हेक्सागनल बेस बन रहा है, 3 एटम्स बॉडी के सेंटर में है, और फिर ऊपर वाले फेस के सेंटर में जो एटम है उसके भी आसपास 6 एटम्स है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर के एटम्स ए, सेकेंड लेयर के बी और थर्ड लेयर के ए एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर। इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, 74%। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए जो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बनती है उसकी एग्जांपल्स है मैग्नीशियम में इस तरह की पैकिंग देखने को मिलती है, मॉलिब्डेनम में, बेरिलियम में और जिंक में। देन ये हमारा अगर हमने थर्ड लेयर के वॉइड्स को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ए के ऊपर रखा तो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनेगी जिसमें लोअर लेयर के एटम्स अगर ए थे, सेकेंड लेयर के एटम्स बी थे, तो थर्ड लेयर के एटम्स ए और बी से कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे तो थर्ड लेयर बनाएंगे जिसको हम सी कहेंगे। तो ए बी सी के बाद जब फोर्थ लेयर बनेगी तो वो एक्चुअली फर्स्ट लेयर के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होगी। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इसमें नीचे वाले एटम के ऊपर सेकेंड लेयर के एटम्स जो हैं वो उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उसको हम बी कह रहे हैं। थर्ड लेयर के एटम्स भी उससे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उनको सी कह रहे हैं। फोर्थ लेयर के एटम्स कोइंसाइड कर रहे हैं, उनको फिर से हम ए कह रहे हैं। अगर हमने इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखना हो तो ये अरेंजमेंट जो है क्यूबिक यूनिट सेल में इस तरह से देखने को मिलती है जिसमें एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड इन द सेंटर ऑफ द 6th फेस ऑफ द क्यूब। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। इस तरह की अरेंजमेंट को हम फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो जो आपकी ये वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने से जो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनती है, इस तरह के क्रिस्टल्स को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टल्स कहते हैं। इन्हीं को हम एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं। इनके भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। तो और एग्जाम्पल्स हैं कॉपर, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सभी जो हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। तो इन ऑल 3 डायमेंशनल में अभी तक हमने 3 तरह की अरेंजमेंट्स आपको दिखाई, एक सिंपल क्यूबिक, एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल्स और एक क्यूबिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल्स।